छोटा सवाल आपसे, मुझे जितने पार्लियामेंटेरियंस के असासे डिक्लेयर हुए, आप समझते हैं कि इनमें गड़बड़ है किसी न किसी जगह पे? देखिए जी, मैं किसी के साथ प्रूफ तो मैं को नहीं दे सकता कि मेरे पास नहीं है, 10% लोगों में, लेकिन इसमें तो देखे ना, अब बात आ जाती है वहीं के कई लोगों ने बारहा कहा कि जी हमारे बाहर मुल्क में असासे नहीं है। ठीक है, मसलन आसिफ ज़रदारी साहब की बात ले लें, प्रेसिडेंट है मुल्क के, इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने बारहा कहा जी कि सरे पैलेस जो है वो मेरा नहीं है। ठीक है। खुद शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने फ्लोर द हाउस पे कहा कि जी मैं डिक्लेयर करती हूँ कि ये स्टोरी जो छप रही हैं बाहर ममालिक में, बल्कि उन्होंने संडे एक्सप्रेस का नाम लिया कि उन्होंने उन दिनों में स्टोरी एक छपी थी, मुझे याद है 96 में, कि उनका है। तो उन्होंने कहा जी मैं उनको सू करूँगी, ये हमारा बिल्कुल नहीं है, सब गलत बात है। अब जाके खुद ज़रदारी साहब ने कोर्ट में कह दिया कि जी हमारा मेरा अपना है। जब उसको लिक्विडेशन में लेके जाया गया तो कहने लगे नहीं, मुझे वापस दे दिया जाए, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जिन लोगों को मैंने पैसे देने में पे कर देता हूँ सबको। ये केस जीत लिया आसिफ ज़रदारी साहब ने, बिकॉज कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये वाकई जो प्रॉपर्टी सारे पहले से आसिफ ज़रदारी साहब की है, और अगर आसिफ ज़रदारी साहब लिक्विडेटर को पैसे पे कर देते हैं तो ये प्रॉपर्टी इनको वापस दे दी जाए। नैयर बुखारी साहब से पूछना, नैयर बुखारी साहब ये बताइए, सारे माल वाकई ज़रदारी साहब का था या नहीं है? ये तो क्लियर करते कम से कम एक चीज़। देखें जी चौधरी साहब, ऐसे आपने बड़ा अच्छा टॉपिक आज लिया और सिर्फ आपने कन्फाइन किया टू पॉलिटिशियंस। मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी सिटीज़न को अपनी इनकम को अकाउंट फॉर करना चाहिए, चाहे वो जर्नलिस्ट है, बिल्कुल ठीक, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो फौज में, चाहे जर्नैल है, करना चाहिए। और उसको ये बताना चाहिए कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बिल्कुल करना चाहिए। और आपने आज इसको महदूद रखा सिर्फ पॉलिटिशियंस की हद तक, पार्लियामेंटेरियंस की हद तक। ज़्यादा अच्छा हो कभी सिविल सर्वेंट्स को भी लेके आए, वो तो हुकूमत का काम है। मेरी बात सुनने जरा थोड़ी सी ना, आप जरा जल्दबाजी में आ जाते हैं। छोटे सवाल होते हैं, लेकिन देखें ना जी, एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को आप आज डिस्कस कर रहे हैं, और आप ये देखें कि पॉलिटिशियंस मुल्क में कितनी देर हुक्मरान रहे, और वो लोग जो इस मुल्क पे मुसल्लत रहे और जिन्होंने कैरियर अपना कैसे स्टार्ट किया, जब वो रिटायर हुए और फिर जब उनको एमोलमेंट्स भी आप कैलकुलेट भी कर रहे हैं कि 30 साल 32 साल की सर्विस के बाद उनके पास क्या होना चाहिए था। रोके सर, मेरी बात सुने। इस पे गुजारिश है कि जिस तरह एसेट्स पॉलिटिशियंस के पब्लिसाइज होते हैं, ये एसेट्स सिविल सर्वेंट्स को भी बिल्कुल होने चाहिए, ये एसेट्स जर्नलिस्टों को भी होने चाहिए, जर्नलिस्टों के भी होने चाहिए, ये फौज वालों को भी होने चाहिए, ताकि कौम को पता चले किसने क्या किया, किसने कहां से कमाया ना। हुकूमत है, मेरी रूलिंग पार्टी है, आप उस पे एक कानून पास कर दें, हो जाएगा सब कुछ। देखिए जी, इनकम टैक्स रिटर्न इज नॉट अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये बात है, इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। आज आप पॉलिटिशियंस के एसेट्स को डिस्कस कर रहे हैं, जरूर करें, और जिसने नाजायज पैसा कमाया ही शुड अकाउंट फॉर दैट, और कौम को बताए और कौम डिसाइड करे। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप खुदारा चैनल्स वाले इनकम टैक्स रिटर्न्स भी लाएं, बाकी इनके सिविल सर्वेंट्स की भी लाएं, ठीक है, ऑन बिजनेसमैनों को भी लाएं, हैं जी, जो बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं उनको भी लाएं। अब पकड़े ना, देखिए मेरी बात सुनिए, बात पकड़ने की नहीं हो रही है, बात पब्लिसिटी की हो रही है। पकड़ने की बात और है और पब्लिसाइज करने की बात और है। कौम को पता तब चलेगा जब आप बताएंगे। ओके, आप एक काम करें, मेरी बात छोटा काम करें। दूसरी पाकिस्तान के 70 जर्नैलों के जो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनके एसेट डिक्लेयर करवा दें। मेरी बात करवा दें। मेरी बात सुने, इनकम टैक्स का कानून हर शहरी पे लागू है। क्या किसी जर्नल का हर एसेट्स, किसी जर्नल के एसेट्स, हाँ जी हाँ, मिल सकते हैं हमें? Why not you? They are supposed to give to the return to the income tax. बताए कहाँ से मिले? इनकम टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स सिर्फ ये तो एक कॉमन सिटीजन के लिए नहीं है, वो तो सबके लिए है। वो तो सिविल सर्वेंट के लिए भी है, वो पॉलिटिशियन के लिए भी है, वो बिजनेसमैन के लिए भी है, वो जर्नलिस्ट के लिए भी है। आप ये देखें कि जिस फील्ड में जो शख्स बैठा है उसकी वेल्थ किस तरह एनहांस हुई। 47 में कहा था, 60 में कहा था, आज 2010 में कहा है। करना चाहिए ना, ये कहते हैं लेके आए। देख, ये जिम्मेदारी आप क्यों नहीं लेते? आज पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी आपने ले ली,
वो इसलिए आप ये देखें, देखिए ये चैनल्स कैसे बनते हैं, जर्नल जो है ना, जर्नल कहां से आती है, ये सारी बातें जर्नल्स जो होते हैं वो हम में से नहीं होते, आप हम में से हैं, अवाम में से हैं। आपको इलेक्ट करके भिजवाया गया है, पाकिस्तानी सिटीजन आपको इलेक्ट करके भिजवाया गया, आप बूट पहन के या छड़ी लेके इक़्तिदार में नहीं आए हुए। दूसरी बात मैं ये आपको अर्ज करूंगा, हाशमी साहब को शामिल कर, हाफिज हाशमी साहब को शामिल करना देना। देखिए जी, इस पे आपको बहसियत कौम आप ये देखें कि इस मुल्क में इसकी 18 करोड़ पॉपुलेशन में कितने लोग टैक्स रिटर्न दे रहे हैं, और पाकिस्तान के रेवेन्यू में जो टैक्स कलेक्शन जो है डायरेक्टली, एक तो है ना इनडायरेक्ट, जो सेल्स टैक्स, जीएसटी, ये सारे लगते हैं, कितने लोग हैं? मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक 25 लाख लोग टोटल टैक्स अदा करते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। मैं हाशमी साहब को साथ ले लूं। हाशमी साहब नवाज शरीफ का आप प्रोग्राम डेफिनेटली बता दूं। मियां नवाज शरीफ